ओके, इससे पहले के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था 41 पेज तक लोन के बारे में वगैरह एंड डिमांड डिपॉजिट एंड ऑल दैट। इस वीडियो में यहाँ से 42 पेज से डिस्कस कर रहे हैं हम। लेट मी टेक द पेज। ओके, मीन्स कि बैंक जो है वो किस तरह से काम करता है। दिस इज़ व्हाट द ब्रीफ वी डिस्कस अबाउट कि अगर बैंक में आप पैसा रखते हो तो कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, ऑल दैट वी डिस्कस ऑलरेडी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। अब मैंने ब्रीफ में आपको डिस्कस कर दिया था कि ये किस तरह से जो है वो क्या होता है, लोन जो है वो किस तरह से देते हैं एंड आपके डिपॉजिट को किस तरह से यूज़ करते हैं, इकोनॉमी में किस तरह का बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमी में किस तरह से लोगों को पैसा मिलता है, दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी। अब लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर। What do the banks do with the deposit which they accept from the public? पब्लिक में से जो है, पब्लिक के पास से जो भी पैसा जो है वो एक्सेप्ट करती है, उसका बैंक क्या करती है? There is an interesting mechanism at work here. Banks keep only small proportion of their deposit as cash with themselves. Yes. अब यहाँ पे हम जो डीप में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होता है, वो मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ में बता दिया था कि वो पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो। How the bank works? देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ये ड्रॉ करके दिखाया है कि दीज आर दी बोरोवर्स। ओके, पीपल टेक लोन एंड दीज आर दी डिपॉजिटर्स। से फॉर एग्जांपल कि ये बैंक है। ओके, यहां पे डिपॉजिटर्स है, दोज हु आर हैविंग मोर मनी, सरप्लस मनी। अगर से फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का डिपॉजिट होता है बैंक में, 100 करोड़ का डिपॉजिट, से फॉर एग्जांपल 100 पीपल 1-1 करोड़ का डिपॉजिट बैंक में करते हैं। ओके, तो 100 करोड़ हुआ। अब यहां पे बोरोवर्स 10,000 ऐसे बोरोवर्स है, दोज आर इन नीड ऑफ लोन। बैंक से वो लोन मांगते हैं कि भाई हमें पैसा दो, हमें पैसा चाहिए। वाई? फॉर होम लोन, घर बनाना है, या तो फिर फैक्ट्री में, या तो फिर कार परचेस करनी है। ओके, ये सब नीड्स है, पर्सनल, किसी को बताना नहीं, बस मेरा पर्सनल यूज़ है। ओके, तो इस तरह का लोन जो है वो आपको पता होगा, बैंक जो है वो इस तरह का लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ये सब नीड्स जो है वो यहाँ पे लोगों की है। यहाँ पे सब लोग लाइन में खड़े हैं, यहाँ पे उन लोगों ने डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक क्या करेगी? बैंक विल कीप आउट ऑफ दिस 100 करोड़, बैंक विल कीप सम फ्रैक्शन ऑफ मनी विद दैम, say 10 to 15%. This particular percentage designed by the RBI. वो RBI डिसाइड करता है। ओके, बिकॉज RBI कंट्रोल द ऑल कॉमर्शियल बैंक। लेट मी क्लियर कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो किसे कहते हैं। सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक मीन्स ऑल बैंक्स आर नोन एज कॉमर्शियल बैंक। जितने भी बैंक है आर नोन एज कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बादशाह है, जिसको कहते हैं कि जो कंट्रोल करता है, कंट्रोलर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम। समझ में आया? कंट्रोलर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम। समझ में आया? पूरे बैंकिंग सिस्टम को जो आरबीआई कंट्रोल करता है।
जितने भी बैंक है दूसरे, HDFC, देन एक्सिस, ओके, देन ICICI, देन ये यूको, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, PNB, ओके, HSBC, जितने भी बैंक्स है, जितने भी ऑल बैंक्स, ओके, सभी बैंक जो है वो क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्यों कॉमर्शियल बैंक? क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिटियरिंग ऑब्जेक्टिव है। RBI का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का नहीं है। RBI का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का नहीं है। ये जितने भी बैंक है, ये सब बैंक, इन सब का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का है। समझ में आया? इसलिए उसको कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। बट दे आर प्रोवाइडिंग लोन एट ए चीपेस्ट पॉसिबल रेट। यहाँ पे लोन देते हैं ना, ये 100 करोड़ रुपया बैंक के पास गया, बैंक जो है उसमें से 15% अपने पास रखेंगे। वो 15% रखना, 10% रखना, कितना परसेंट रखना, दैट विल बी डिसाइडेड बाय RBI। तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे क्यों RBI डिसाइड करती है? बिकॉज RBI द कंट्रोलर, RBI इज द कंट्रोलर ऑफ द कमर्शियल बैंक। दे आर कीपिंग ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन व्यू, वो सब जो है वो ध्यान में रखता है, ऑडिट भी करती है और कॉमर्शियल बैंक को बोलती है कि इतना परसेंटेज आपको यहाँ पे रखना है, इतना परसेंटेज यहाँ पे रखना है। अगेंस्ट अवर रूल्स एंड रेगुलेशंस यू कैन नॉट चार्ज एनी मोर इंटरेस्ट। अगर RBI बोले कि कार लोन पे 9% का ही आपको लोन रखना है तो वो 9% लोन ही रखेंगे। इसका एक जवान का वीडियो भी मेरा है, ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देखना और शेयर भी करना, आपको नॉलेज जो है वो आपका बढ़ेगा। और अगर पर्सनल लोन का है वो 18% है, ओके, तो 18% RBI बोलेगी तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। फैक्ट्री का तो है प्राइम लेंडिंग रेट तो 14% होगा, ओके। होम लोन का भी 9%, 9 to 10%, ओके। तो ये सब जो है वो RBI बोलती है, इस हिसाब से कॉमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? All the commercial banks are bound to follow the rules and regulations designed by policy designed by RBI, Reserve Bank of India। तो इस तरह से लोगों की जो है वो एक अर्थव्यवस्था पूरी मेंटेन रहे। Those who are in need of money, ये 10,000 लोगों को जिनको पैसों की जरूरत है, उनको सस्ता पैसा मिले, सस्ता पैसा मिले, जिससे उसका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। समझ में आया? उनकी जो करंट सिचुएशन है, करंट इकोनॉमिक कंडीशन है, वहां से उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, उस रेट पे पैसा मिलना चाहिए। दैट इज व्हाई ये पूरा बैंकिंग सिस्टम इस तरह से काम करता है कि लोगों को सस्ता लोन मिले, और ये सब पूरा का पूरा पॉलिसी डिजाइन होता है वाया RBI, ओके। तो यहां पे लिखा है, for example, bank in India these days hold about 15% of their deposit as cash. This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. Yes, अब से फॉर एग्जाम्पल कि ये 100 लोग हैं, 100 पीपल है, 100 पीपल में से कोई एक जो है अचानक से आके बोलेगा कि भाई मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, मुझे 1 करोड़ मैंने रखा है, 1 करोड़ तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे 10 लाख रुपया अभी के अभी चाहिए भाई, 10 लाख रुपया मुझे अभी के अभी चाहिए। तो इमीडिएटली ये 15% जो फ्रैक्शन रखा है उसमें से 10 लाख जो है इनको देंगे। इज दैट क्लियर? लाइकवाइज RBI कैन, कॉमर्शियल बैंक कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी provision to pay. Now, since on any particular day only some of its many depositors came to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. समझ में आया? अब आपके दिमाग में जो है वो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर एक साथ सब लगे ले पैसा लेने आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितने भी बैंक्स है, बैंक जो है वो चलते हैं, वो वही कैलकुलेशन के ऊपर के चलते हैं कि जितने भी डिपॉजिटर्स है, जितने भी लोग डिपॉजिट करके जाते हैं, उसमें से अगर रिक्वायरमेंट होता है, हाई लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट होता है, तो वो भी 30 to 35% पीपल को ही रिक्वायरमेंट होता है। इज दैट क्लियर? बैंक अगर 5 साल चलता है ना, 5 years, तो बैंक के पास उतने पैसे होते हैं कि 60% लोगों का, 60% डिपॉजिटर्स जो है सबको एक साथ पैसा दे दे। 5 साल बैंक चले तो बैंक के पास इतना प्रॉफिट होता है, ओके, बैंक के पास इतना प्रोविजन भी होता है। दैट इज व्हाई बैंक जो है आज शेयर इश्यू करती है, शेयर इश्यू करके जो पैसा जुटाती है टू मीट ऑल दीज इमरजेंसीज।
समझ में आया? आप समझो, थोड़ा कॉमर्स में आप आओगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बिजनेस के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, देखते रहना, नॉलेज अपना एनहेंस करना। आगे हम बढ़ते हैं। सिंस बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटर्नल लोन्स, यस, मीन्स कि 15% अपने पास रखा, 85% यहां पे देंगे, मेजर पोर्शन यहां पे यूज करेंगे। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। Banks make use of the deposits to meet the loan requirement of the people. Yes, in this way, banks mediate between those who have surplus funds, the depositors, and those who are in need of these funds, the borrowers. Banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on deposit. मैंने जो बोला ना आपको कि लोन रेट जो है, इसके अगले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैंक जो डिपोजिटर्स को रिटर्न देती है, यहाँ पे डिपोजिटर्स को क्या बोलेगी, 10 साल में डबल। कितने साल में? 10 साल में डबल। ये 100 करोड़ जो आपने डिपॉजिट किया है वो 10 साल के बाद 200 करोड़ होके आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, और ये 100 करोड़ जो है वो बैंक क्या करेगी, 5 साल में डबल करेगी। समझ में आया? यहां पे बैंक जो है 5 साल में ये 100 करोड़ डबल कर देगी, इन सबको पैसा देके, लोन देके। इज दैट क्लियर? तो ये 5 साल में 200 करोड़ बैंक के पास आ गया, तो बैंक बोलेगी कि अब तो कभी भी कोई भी यहां से आता है तो हम उसको 200 करोड़ जो है वो वापिस दे देंगे। तो नए 5 साल, अभी तो ये 5 साल के बाद आएंगे, 10 साल का कमिटमेंट दिया है ना, 10 साल के बाद होगा, तो ये तो 5 साल में हमने डबल कर दिया, ये 5 साल के बाद आएंगे, तो 5 साल तक बैंक वो 200 करोड़ फिर से यूज करेगी, नए नए लोगों को लोन देगी। जितने नए नए लोगों को सस्ता लोन मिलेगा उतना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एनहेंस होगा, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कंट्री का आएगा। इज दैट क्लियर? लाइकवाइज जो है वो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो चलता है। मीन्स बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। मीन्स कि अगर डिपॉजिट में हमने सेविंग्स अकाउंट के ऊपर डिपॉजिट का हमने डिस्कस किया था, वो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ कि 1 साल अगर आपने पैसा रखा तो 6% आपको देंगे। ओके, और यहाँ पे लोन रेट कितना होगा, 14%। ओके, तो डिफरेंस कितना है, 8%। 8% इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। समझ में आया? इस तरह से बैंक जो है, बैंक अर्न्स profit. The difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositors is their main source of income. Okay, what do you think would happen if all the depositors went to ask for their money at the same time? This is what the question we already discussed about. Okay, कि एक साथ जो है अगर सब लोग आ जाते हैं तो बैंक के पास क्या प्रोविजन होता है, बैंक को अगर पैसा देना पड़ता है, अगर से फॉर एग्जांपल बैंक के पास नहीं है, बैंक ने किसी को लोन दे दिया है और डिपॉजिटर आया और बोले कि मुझे मेरा पैसा दो, जो भी आपको चार्ज काटना है वो काट के भी मुझे मेरा पैसा दो, तो बैंक कैन बोरो द मनी फ्रॉम आरबीआई एज वेल एज फ्रॉम एनी अदर पर्टिकुलर बैंक्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी दूसरे कॉमर्शियल बैंक है, सभी कॉमर्शियल बैंक का अकाउंट होता है। ओके, एक्सिस, आईसीआईसीआई, जब भी इनको पैसों की जरूरत पड़ती है एसबीआई से उधार लेते हैं। समझ में आया? अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई जो है इसके ऊपर पूरा निगरानी रखता है और इसके ऊपर भी एसबीआई जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करती है। समझ में आया? तो इमरजेंसी में कोई भी पर्टिकुलर बैंक को पैसा मिल जाता है। नाउ वी टर्न टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर पेज। (42) हमने डिस्कस किया, दिस वन। अब यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 केस है। एक पर्टिकुलर केस है, इसमें क्या है कि किसी को लोन जो है वो फायदे में पड़ता है, हाँ या ना? बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे स्टूडेंट इतने स्मार्ट है कि बहुत सारे स्टूडेंट के फादर अगर बिजनेसमैन है, ओके, तो उनको पता होगा वेरीली कि सर
अगर से फॉर एग्जांपल कि 3 लोगों ने लोन लिया, ओके, तो आप ऐसा बोलते हो कि लोन से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होता है, लोन से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होता है, लेकिन हमारे सामने इतने सारे केसेस है कि लोन लेने के बाद जो है या तो बिजनेस डाउन गया या तो फिर बिजनेस जो है वो उसको फेल गया, उसके ऊपर बैंक का कर्जा था, बैंक ने जो है वो मकान हड़प लिया, दीज दैट, बहुत सारा हमने न्यूज़पेपर में देखा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, यहाँ पे कैसे, और आप जो है वो ऐसी बातें कर रहे हो। ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू क्लियर इट आउट, हाउ इट हैपेंस। Two different credit situations, credit situation and mindset and thought process के ऊपर सब कुछ पूरा गेम चलता है। A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. Credit means loan. Credit means loan. Loan जो मिलता है वो loan refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money. लोन रिफर्स टू एन एग्रीमेंट। लोन क्या है? एक एग्रीमेंट है। अगर मैंने से फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर बैंक से लोन लिया है तो मेरा एक लीगल एग्रीमेंट होगा दैट आई ऑब्लाइज टू रिपे द लोन विथ इंटरेस्ट इन EMI। ओके, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, EMI पे मुझे पे करना है। The lender supplies the borrower with the money, goods and services in return for the promise of future payment। Yes, future payment जो है उसका कमिटमेंट के साथ मुझे लोन मिलता है, क्रेडिट मिलता है। Let us see how credit works through the following 2 examples। जबरदस्त, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, यहां पे ध्यान रखना। फेस्टिवल सीजन, अब देखो फेस्टिवल सीजन, अभी देखो बहुत ही अच्छी तरह से समझना, ये पैसा जो है, पैसे का यूज किस तरह से करते हैं, पैसे का यूज अगर प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम लाइफ में आता है। दिस इज व्हाट द लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। द फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ, द शू मैन्युफैक्चरर Salim has received an order from a large trader in town for 3000 pairs of shoes to be delivered in a month time। ओके, सलीम नाम का एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसने फेस्टिवल सीजन के 2 महीना पहले उसको जो है वो ऑर्डर मिला। ओके, एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला 3000 पेयर्स का, 3000 पेयर्स ऑफ शूज। ओके, वो आप मैन्युफैक्चरिंग करके दो। ओके, डिलीवर्ड इन अ मंथ टाइम, 1 महीने में। ओके, टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। अब सलीम के पास पैसा नहीं है, समझ में आया? सलीम के पास जो है वो क्या है, पैसा नहीं है। तो सलीम भाई क्या करेंगे, सलीम हैज टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स। वो सोचेगा कि भाई 1 महीने में ये सब ऑर्डर वगैरह कंप्लीट करने में मुझे वर्कर्स भी चाहिए, तो वो वर्कर हायर करेगा। ओके, फॉर स्टिचिंग एंड पासिंग द पेस्टिंग वर्क। ओके, वो पेस्ट करने के लिए ही हैज टू परचेज द रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल भी परचेज करना पड़ेगा। 3000 शूज जो है वो बनाना है रॉ मटेरियल से, तो रॉ मटेरियल वाले को तो पेमेंट देना पड़ेगा। अब टू मीट दिस एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेन्स लोन्स फ्रॉम 2 सोर्सेस। अब वो 2 सोर्सेस से लोन लेता है, पैसा उधार लेता है। फर्स्ट, ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर। फर्स्ट, जो लेदर सप्लायर है, लेदर सप्लायर को वो क्या बोलेगा कि भाई आप मुझे लेदर दे दो, 100 and so पर्टिकुलर क्वांटिटी लेदर दे दो। ओके, एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर, और उसको प्रॉमिस करता है कि 1 month, आफ्टर 1 month, one month or 2, I will repay you the money. Second, he obtains loan in cash from the large trader as advance payment for 1000 pairs of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month. वो दूसरा पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट। सेकेंड समझो, एक तो लेदर सप्लायर से जो है वो 1 या 2 महीने के कंडीशन पे सबसे पहले रॉ मटेरियल ले लेगा। ओके, दूसरा, he obtains loan in cash from the large trader as advance payment for 1000 pairs of shoes। कि जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने उनको ऑर्डर दिया है वहां से एडवांस में 1000 पेयर का पेमेंट ले लेना। कि भाई आप 1000 पेयर्स का मुझे एडवांस में पेमेंट दे दो, फिर आप मुकर गए तो
रिस्क है ना भाई, ये बिजनेस है। ओके, तो वो एडवांस पेमेंट ले लिया। अब 1000 पेयर्स का अगर वो एडवांस पेमेंट देता है, मींस दिस पर्टिकुलर इज रियली इन नीड ऑफ 3000 पेयर्स, ओके, ऑफ शूज। अब इसका गुड्स पहले बनाओ, क्यों? क्योंकि उसने 1000 पेयर्स का एडवांस में पेमेंट दिया है भाई। समझ में आया? कि ये सीरियस है, इसको सही में शूज की जरूरत है। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रिपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। अगर से फॉर एग्जांपल उसने पूरा जो है वो 3000 शूज पेयर्स, 3000 पेयर्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर 5 लाख रुपया चाहिए है, 5 लाख रुपीज इज रिक्वायर्ड, इज नॉट हैविंग मनी, ओके, तो वो क्या करेगा? या तो फिर लेदर सप्लायर से 1-2 महीने के उधार पे लेगा, तो वो 2 लाख रुपए का लेदर है, 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल है, तो ये 2 महीने के बाद 2 लाख का पेमेंट करना है, ओके। एंड इससे जो है वो 1000 पेयर्स का एडवांस पेमेंट लेगा, तो 1000 पेयर्स का एडवांस पेमेंट से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपया है, ओके। तो किसी भी सूरत में तो ये उसके पास 2 लाख रुपए का तो बंदोबस्त हो गया, ओके। अब बाकी का उसको करना है क्या? 3 लाख का ही सेटलमेंट करना है, ओके। तो 3 लाख का ये बैंक से लोन लेगा। समझ में आया? अब ये पूरा करके, जैसे यहां पे ये श्योरिटी है एंड इसका एक सिक्योर रिस्क जो है वो सिक्योर हो गया कि 1000 पेयर्स का एडवांस पेमेंट दिया है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर अग्री हो जाता है तो डायरेक्टली ये 2 लाख रुपया 2 महीने के बाद लेदर सप्लायर को दे देंगे, ओके। बाकी का 5 लाख का जो है, 5 लाख का पेमेंट जो 3000 पेयर्स कंप्लीट करके 5 लाख का पेमेंट उसको मिलेगा। लाइकवाइज ही इज गोइंग टू मेक द प्रॉफिट ऑफ इट from the available situation. In this case, Salim obtains credit to meet the working capital needs of production. Working capital 9th में आपने पढ़ा होगा, working capital needs of production. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time, and thereby increase his earnings. Credit therefore plays a vital and positive role in this situation. Yes, अगर ये लोन नहीं मिलता 3 लाख का, then he might not be in position to take order and not able to earn profit out of it. समझ में आया? तो इस तरह से बैंक लोन जो है वो सपोर्टिव रोल प्ले करता है, जिससे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा ही होगा। समझ में आया? अब मैं यहां पे दूसरी बात करना चाहता हूं कि लोग क्या करते हैं बिजनेस में। क्या होता है कि आज अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अभी मेला फेयर जो है वो चल रहा है, ओके। तो मेले में स्टॉल डालने के लिए लोगों ने, मैंने कल ही डिस्कस किया कि लोगों ने 1-1, 2-2 लाख रुपया उधार लिया है, बोरो किया है, नॉट फ्रॉम द बैंक, बैंक में से नहीं, नॉट फ्रॉम द बैंक, लेकिन डायरेक्टली लेंडर्स, मार्केट में जो लेंडर है मार्केट में से पैसा उठाया है, ओके। अब इतनी बारिश हुई, बारिश की वजह से पूरा मेला जो है वो फैल गया, ओके, तो ये पैसा भी गया। लोग क्या करते हैं? दे आर नॉट कीपिंग इन व्यू द रिस्क, रिस्क फैक्टर, अनसर्टेनिटी। समझ में आया? जो अनसर्टेनिटी है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सलीम ने यहां पे क्या किया? व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट ही अप्लाई हियर, यही सीखना है कि उनको लगा कि भाई 3000 पेयर्स का मैं ऑर्डर ले लेता हूं, लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल कि बाद में वो चेंज हो गया तो पूरा का पूरा हाथ में से गया, तो उसने श्योरिटी के लिए क्या बोला कि भाई 1000 पेयर्स का मुझे एडवांस पेमेंट दो, उसके बाद ही मैं काम करूंगा। 1000 पेयर्स का जैसे एडवांस में पेमेंट आया, उसके बाद ही वो लेदर सप्लायर को बात करता है कि भाई मुझे इतना 2 महीने का क्रेडिट दो, आई विल रीपे यू विद इन 2 मंथ्स। तो उसके बाद जो है वो पैसा बोरो करके सेफ्टी के साथ उसने धंधा किया। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? पीपल आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस रिस्क फैक्टर एंड दे आर नॉट टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। इसको क्या बोलते हैं बिजनेस में?
कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, इसलिए पैसा डूबता है। अब दूसरा केस देखते हैं। Swapna's problem. Swapna, a small farmer, grows groundnut on her 3 acres of land. She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help to repay the loan. Hoping, देखो वर्ड बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे यूज हुआ है। होपिंग, आशा है, ऐसी एक आशा के साथ उसने पैसा उधार लिया कि अगर क्रॉप अच्छा प्रोड्यूस होगा, हार्वेस्ट होगा, देन आई विल बी एबल टू रिपे द लोन एंड विल कीप सम प्रॉफिट विथ मी। ओके, ऐसी आशा के साथ। आशा है जो है वो आप रखो, लेकिन पहले कंफर्म तो करो वो आशा जो है वो आपकी फुलफिल होगी या नहीं होगी। मिड वे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। यस, तो यहां पे कौन सा रिस्क ध्यान में नहीं रखा है स्वप्ना जी ने? स्वप्ना जी का सिर्फ नाम है, स्वप्ना देखती है, लेकिन किस तरह से उसको अचीव करना, सपना किस तरह से अचीव करना, वो थोड़ा एजुकेशन में कमी की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। अरे यहाँ पे हमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, तो रिस्क कौन सा है? पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक, दिस इज द रिस्क फैक्टर। समझ में आया? उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए वो उसने सोचा नहीं, भगवान के भरोसे जाने दिया सब कुछ। ओके, दो स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप्स विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स इट मेक्स लिटिल डिफरेंस। हाँ, उसने फिर प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए, वो पेस्ट अटैक होने के बाद जो है वो सब जो है वो स्प्रे किया, जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह है, एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स लेके। लेकिन जब भी पैसा उधार लिया तब ये नहीं सोचा था कि एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स अगर मुझे स्प्रेड करना पड़ेगा देन व्हाट माइट बी द कॉस्ट। ओवरऑल कॉस्ट को देख के फिर प्रॉफिट जो है वो आपको डिसाइड करना है। दैट विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न एंड मनी। तब जाके आपका लोन जो है वो फ्रूटफुल आपको रिटर्न दे सकता है। It makes little difference. She is unable to repay the money lender and the debt grows over the year into a large amount. Yes, once you are not able to repay the loan will leaps and bounds increases with interest and उसका जो है वो debt burden increase ही होता जाएगा. Swapna takes a fresh loan next year. Swapna takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. हाँ, yes, यहाँ पे जो हुआ तो वो क्या है? नॉर्मल क्रॉप हुआ। अब नॉर्मल क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? सी इज नॉट इवन एबल टू रिपे द ओल्ड लोन। तो ये नए लोन का क्या समझ में आया? सी इज कॉट इन डेट, सी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेट। समझ में आया? डेट रिपे करने के लिए फिर क्या करना पड़ा? लैंड सेल करना पड़ा। अब लैंड सेल करोगे तो अर्निंग कैसे होगा? अगर 10 बीघा जमीन है उसमें से 3 या 5 बीघा जमीन आप सेल आउट कर दोगे तो फिर 5 बीघा जमीन में कितना क्रॉप प्रोडक्शन करके आप पैसा अर्न करोगे? 10 बीघे का अर्निंग और 5 बीघे का अर्निंग, डायरेक्टली लाइफ टाइम आपका अर्निंग कम हो गया। समझ में आया? दिस इज व्हाट द रिस्क एंड सेफ्टी मेजर्स। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो विदाउट कीपिंग दिस हिडन रिस्क इन व्यू ब्लाइंडली पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी भी करती है। इसके ऊपर बहुत सारे केस स्टडी में डालने वाला हूं, आप देखते रहना, नॉलेज एनहेंस होगा। आपको कंपनी के केस स्टडीज देखने में बहुत ही मजा आएगा कि किस तरह से क्या कॉमर्स में पूरा हो रहा है। समझ में आया? और कंपनी को प्रॉफिटेबल करने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे तो इंडिविजुअल केस हमने डिस्कस किया, लेकिन एक कंपनी के ऊपर अगर डेट है और कंपनी को जो है वो आगे बढ़ना है तो क्या क्या हो सकता है? इज दैट क्लियर? सो दीज आर दी 2 पर्टिकुलर केसेस फ्रॉम विच वी कैन कम टू द कंक्लूजन कि पैसा जरूरी है, लोन जो है वो मिलता है, बट हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस बोरोड मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज डिपेंड ऑन योर स्किल।
समझ में आया? तो यही आपको एजुकेशन में सीखना है, स्किल कैसे इंप्रूव किया जाए। समझ में आया? नाउ वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट पर्टिकुलर पेज, पेज नंबर 43। अरे यार सॉरी, फोर। ये पेज नंबर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ओके, okay, now we are going to move for, in rural areas the main demand for credit for crop production involves considerable cost on seeds, fertilizers, pesticide, water, electricity, repair of equipment, etc. There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. yes, यहाँ पे यही चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रूरल एरिया में है तो रूरल एरिया में लोग क्या करते हैं, वंस दे गेट द लोन, ओके, आफ्टर टेकिंग लोन दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट इनटू द क्रॉप प्रोडक्शन में उसको यूज करेंगे। ओके, तो अब आपको सबसे पहले फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, देन इलेक्ट्रिसिटी, ओके, उसके बाद जो है वो रिसोर्स, वाटर वगैरह वो सब मैनेज करने में टाइम लगता है। उसके बाद क्रॉप जो है वो प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोड्यूस होने में जो है 6 महीना लग जाता है, 6 months लग जाता है। ओके, इट टेक्स टू मच लॉन्ग टाइम पीरियड बिटवीन दीज। यहाँ पे आपने लोन लेके इन्वेस्ट किया और यहाँ पे क्रॉप प्रोड्यूस हुआ आफ्टर 6 months। ओके, तो इसमें अगर बिकॉज ऑफ मॉनसून अगर कुछ ना कुछ गिरावट आती है तो ये लोन जो है आप रीपे कैसे करोगे, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. Farmers usually take crop loans at the beginning of the season and repay the loan after harvest. हाँ, आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद ही लोन रिपे करते हैं, लेकिन हार्वेस्टिंग का एक टाइम पीरियड जो है वो पूरा का पूरा डिसाइड होता है कि भाई बाजरा क्रॉप करेंगे या बाजरा प्रोड्यूस करेंगे या तो फिर आप राइस प्रोड्यूस करोगे या व्हीट प्रोड्यूस करोगे, तो कितना प्रॉफिट होगा और कितना टाइम लगेगा। Repayment of the loan is crucially depend on the income from farming. Yes, repayment of loan is depend on, लोन का रीपेमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड ऑन इनकम फ्रॉम फार्मिंग। समझ में आया? In Swapna's case, the failure of the crop made loan repayment impossible. Yes, because of crop failure, Swapna unable to repay the loan. Is that clear?
she had to sell part of land to repay the loan. Credit, instead of helping Swapna improve her earnings, left her worse off. Yes, उनको क्या हुआ, लोन से लोगों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है, लेकिन लोन लेके स्वप्ना का क्या हुआ, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया लाइफ में। समझ में आया, बर्बाद कर दिया लोन ने। ओके, तो फिर क्या व्यू करेंगे, लोन नहीं लेना चाहिए। अरे भाई, लोन लेके कैलकुलेशन के साथ उसका यूज पैसों का कैसे करना है, दैट स्किल इज रिक्वायर्ड। विदाउट टेकिंग लोन रिलायंस भी नहीं चलता। समझ में आया? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट इज कॉमनली कॉल्ड डेट ट्रैप। या डेट ट्रैप में फिसल जाते हो, आ जाता है, कंपनीज भी आ जाती है, तो ये तो सपना है बेचारी। Credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. हाँ, credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is painful. In one situation, credit helps to increase earnings and therefore the person is better off than before. हाँ, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है कि वहां पे क्रेडिट जो है, क्रेडिट हेल्प टू इंक्रीज द अर्निंग। क्रेडिट से वो क्या है कि उसका अर्निंग जो है वो इंक्रीज हुआ, लेकिन दूसरे सिचुएशन में क्या होता है, इट टर्न इनटू वर्स सिचुएशन। इन अनदर सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर, क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू द डेट ट्रैप। टू repay her loan, she has to sell a portion of her land. She is clearly much worse off than before. Whether credit would be useful or not, therefore, depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss. Yes, अगर कोई loss होता है तो you are in support of or not. So that is why what I told you earlier, that you need to keep some safety measures in view. By keeping that in view, you can use the credit in such a way that it will result into your economic upliftment. Okay, अब terms of credit, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं लोन क्रेडिट, लोन क्रेडिट, लोन क्रेडिट, लेकिन व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कंडीशंस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट जो है वो लोन किसको मिलता है, समझ में आया, लोन किसको मिलता है भाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया में 60% टू 65% लोगों के पास कोलेट्रल नहीं है, दे डोंट हैव कोलेट्रल। समझ में आया, 60 to 65% के पास कोलेट्रल नहीं है। और टर्म्स ऑफ क्रेडिट, लोन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले कोलेट्रल चाहिए। तो सस्ता पैसा मिलेगा नहीं। मार्केट में से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्यों बोरो करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव कोलेट्रल। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो हम यहां पे डिस्कस क्या करेंगे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलेट्रल क्या है, एसेट क्या है। कोलेट्रल मींस कि एन एसेट जिसको आप मोर्गेज रख के बैंक से पैसा ले सकते हो, क्योंकि बैंक भी अपना सेफ्टी देखेगा। से फॉर एग्जांपल मैं जाके बोलूंगा कि मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, ओके, देन व्हाट आर दी सेफ्टी। बैंक मुझे ऐसे पागल की तरह नहीं दे देंगे कि हाँ भाई ये टीचर है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, चलो उसको दे दो 20 लाख रुपया। समझ में आया? ऐसे नहीं, वेयर आई एम गोइंग टू यूज द मनी, मैं कहां पे पैसा यूज करने वाला हूं। होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, क्या चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, कौन सा लोन चाहिए। टाइप्स ऑफ लोन में मेरे इनकम स्टेटस के ऊपर देखेंगे कि ये कितना टैक्स पे करता है, क्या है इसका क्रेडिट, ये टीचर है, नियर ग्लोबल में पढ़ा रहा है, दिस एंड दैट, ट्यूशन में है, इसका इतने इनकम है, ओके, वो सब जो है वो मैं पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। देन ओनली बैंक जो है मैं मुझे बोलेंगे कि आपके पास कोई दूसरा कोलेट्रल है, आप इतने साल तक पढ़ा रहे हो, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है। मैं बोलूँगा हाँ भाई मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, इतने सारे प्लॉट्स है, ओके, तो उसको मॉर्गेज रख के बैंक जो है मुझे लोन देती है। इज दैट क्लियर? दीज आर दी कंडीशंस। Every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. In addition, lenders may demand collateral security. Lenders may demand collateral security against loans.
लोन के अगेंस्ट में क्या चाहिए? कलेट्रल। कलेट्रल मीन्स सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मीन्स एसेट्स। Collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock. Livestock में क्या आता है? Animals. Deposits with the banks. समझ में आया कि collateral is an asset, वो क्या है? कि asset है that the borrower owns. जो पैसा लेना चाहता है उसके पास ये collateral होने चाहिए, उसके नाम का होने चाहिए, such as land, building, vehicle, livestock, deposits with the bank, and use this as guarantee to lender until the loan is repaid. समझ में आया? जब तक लोन बैंक को रिपे नहीं करोगे, your asset will be hold or controlled legally controlled by the bank itself. You cannot sell out your property until and unless you will not repay the loan. This is what the bank will tide their own safety. समझ में आया? बैंक पैसा देता है, बैंक अगर पैसा देती है तो अपनी सेफ्टी देखती है. What are the safety? समझ में आया? आप as a borrower you are not going to consider your safety and blindly invest. तो क्या होगा? Credit will turn into worse off, like सपना. Is that clear? बैंक अगर आपको पैसा देके अपना सेफ्टी देखती है तो आपको कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने में खुद का सेफ्टी तो देखना पड़ेगा. तो पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है वो सेफ्टी मेजर्स पे चलता है. समझो बात को. If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain the payment. Is that clear? बैंक जो है, बैंक के पास पूरे के पूरे राइट्स होते हैं. अगर आप 3 से 4 इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो, इमीडिएटली दे आर हैविंग फुल राइट्स टू सेल आउट योर प्रॉपर्टी. ओके, तो आपका प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली सेल आउट कर देगी. प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक. हाँ, अगर किसी ने एक्स पर्सन ने से फॉर एग्जांपल बैंक में 50 लाख का डिपॉजिट रखा है. ओके, 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट रखा है, तो बैंक को बोले कि भाई ये 50 लाख के फिक्स डिपॉजिट के सामने मुझे 15 लाख रुपया चाहिए, 15 लाख रुपीस इन द फॉर्म ऑफ लोन चाहिए. तो इसके अगेंस्ट में उसको लोन ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, हाफ एन आवर. अब ये 15 लाख रुपया ही इज नॉट एबल टू रीपे, तो यहां से ले लेंगे, बात खत्म. समझ में आया? Livestocks are some common examples of collateral used for borrowing. समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है 10th के स्टैंडर्ड पे. ओके, कि आपको सेफ्टी मेजर्स किस तरह का लेना है. विदाउट सेफ्टी मेजर्स नथिंग इज पॉसिबल. इज दैट क्लियर? और बैंक जो है हर बार अपना सेफ्टी रखता है 110% अपना सेफ्टी रखता है. हाउस लोन, जो सबसे बड़ा जो है वो चलने वाला लोन है, दैट इज होम लोन. 20 साल का होता है. समझ में आया? मिनिमम कितने साल का? 20 साल का होता है. A house loan. Mega has taken a loan of rupees 5 lakhs from the bank to purchase a house. Yes. एक पर्टिकुलर घर खरीदने के लिए मेघा जी ने 5 लाख रुपया बैंक से उधार लिया है, लोन लिया है. The annual interest rate on the loan is 12% and the loan is to be repaid in 10 long years in monthly installments. Mega had to submit to the bank documents showing her employment records and salary before the bank agreed to give her the loan. अब होम लोन अगर चाहिए तो आपका क्या होना चाहिए? आपके पास एक अच्छा, एक रेप्यूटेड जॉब अगर आपके पास है. ओके, आपके पास अगर अच्छा जॉब है जहां से सैलरी मिलता है, रेगुलर सैलरी मिलता है, द रेप्यूटेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन
यू बिलोंग्स टू, जहां पे आप काम करते हो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा है, कंपनी अच्छा है, कंपनी आपको सैलरी रेगुलर पे करता है, वो सब बैंक रिकॉर्ड्स में देखने के बाद आपको यू आर एबल टू गेट द होम लोन फ्रॉम द बैंक। और वो भी होम लोन जो है, होम लोन अगर आपको मिल जाता है तो वो कागजात जो है, दस्तावेज जिसको बोलते हैं रजिस्ट्री, ओके, रजिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी बैंक के पास रहती है until and unless you repay the loan। आप जब तक लोन रिपे नहीं करते हो तब पूरा का पूरा घर का डॉक्यूमेंट बैंक के पास रहता है। समझ में आया? और वो आपको 20 लाख 25 लाख का लोन लिया है, वो आपको ईएमआई पे, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पे रीपे करना है बैंक को, टू दी बैंक। ओके, यहां पे 10 साल का है ना, रिपेड इन 10 years, तो ये 10 साल के बाद वो बैंक जो है वो आपके घर का रजिस्ट्री है वो आपको हैंड ओवर करेगी वापस आफ्टर 10 years। इज दैट क्लियर? तब तक आपको ईएमआई बैंक को पे करना है। ओके, तो 10 लाख का अगर यहाँ पे कौन सा 5 लाख का एग्जांपल है, 5 लाख का अगर आपने लोन लिया है, ओके, तो इंस्टॉलमेंट पूरा का पूरा रीपे करके 10 साल तक आप रीपे करके बैंक को कितना रुपया मिलेगा? 10 लाख से ज़्यादा मिलेगा, 10 से 11 लाख, 11-12 लाख रुपया मिलेगा बैंक को। लेकिन आपको क्यों परवड़ेगा? वाई यू कैन अफोर्ड, हाउ यू कैन अफोर्ड, क्योंकि आपको रीपे करना है ईएमआई पे। आपका सैलरी आता है और सैलरी में से आपको वो इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना है। और 10 साल के बाद जब भी आप रीपे करोगे, पूरा का पूरा लोन रीपे करोगे, तब आपके घर का वैल्यू कितना होगा? 30 से 40 लाख। समझ में आया? लाइकवाइज पीपल आर टेकिंग लोन विथ राइट पर्टिकुलर कैलकुलेशंस। इस तरह से पूरा इकोनॉमी चलता है। लोग क्या करते हैं कि भाई हमने लोन ले लिया तो पूरे एक लाइफ का जो है वो एक सिक्योरिटी हो गया, हमारा एक फिक्स एड्रेस आ गया। समझ में आया? और इंडिया में क्या है पता है कि इंडिया में आप अगर लोन लेते हो अगर और आपका घर है, आपका खुद का घर है, तो एक अच्छा क्रेडिट जो है वो माना जाता है। समझ में आया? यू आर द मोस्ट क्रेडिट वर्दी पर्सन एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन पीपल आर टेकिंग लोन, होम लोन। द बैंक रिटेन्ड एज collateral द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। देखो यहां पे लिखा है द बैंक रिटेन्ड एज द collateral द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। नए घर के जो भी कागजात है वो बैंक अपने पास रखेगी, विच विल बी रिटर्न टू मेगा ओनली व्हेन शी रीपे द एंटायर लोन विथ इंटरेस्ट। विथ इंटरेस्ट, देखो दिस इज व्हाट द सेफ्टी ऑफ द बैंक। Interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together comprise what is called terms of credit. Terms of credit means interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together comprise what is called the terms of credit. The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another. Yes, bank to bank it is differ. सभी बैंक में जो है वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिफरेंट होता है, सभी बैंक का कंडीशन डिफरेंट होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का, पब्लिक सेक्टर बैंक का, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, लीगल फॉर्मेलिटीज के हिसाब से जो बहुत कुछ डिफरेंट होता है। They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. The next section will provide examples of the varying terms of credit in different credit arrangements. Yes. We are going to move the next page. अरे यार, राइट, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक भी है, देखना। अरे यार, ये क्या हो गया?
ये फ़ॉन्ट थोड़े छोटे हैं तो मैं ये इतना रखता हूँ पेपर, सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड विथ मी। वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ अ विलेज, रोहित एंड रंजन हैड finished reading about the terms of credit in class. They were agreed to know the various credit arrangement, या credit arrangement के ऊपर है, यहाँ से हम जो है वो केस लिखते कंसिडर डिस्कस करते हैं। श्यामल tells us that every season he needs loans for cultivation on his 1.5 acre of land. Till a few years back he would borrow money from the village money lender at an interest rate of 5% per month. हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे खास ध्यान रखो, मैं ये जो है ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। वाई आई एम डिस्कसिंग विद यू पीपल, बिकॉज यू केम टू नो व्हाट काइंड ऑफ ब्लंडर पीपल आर मेड इन देयर लाइफ, एंड ये सब सीखने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको सही एक इकोनॉमिक डिसीजन लेना है लाइफ में। वेन एवर यू आर taking loan and whenever you are borrowing money from elsewhere, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि can you afford or not. Affordability is the most important. समझ में आया? यहां पे मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की भी बात करूंगा, आपको यह भी सीखना है। अफोर्डेबिलिटी मींस ये 60% मुकेश भाई अंबानी को भी नहीं परवड़ेगा। 60%, 5% पर मंथ, 5% per month means 12 months into 5, 60%. You just imagine कि 1 लाख रुपया अगर आपने उधार लिया है तो महीने का कितना रुपया आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, महीने के 5% इंटरेस्ट आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है, 5,000 रुपीज। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपने 60,000 रुपीज तो सिर्फ इंटरेस्ट का ही दिया है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। 1 लाख तो बाकी, जस्ट इमेजिन, तो आपका 60,000 रुपया तो वैसे ही चला गया। 1 लाख रुपया तो ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये तो बाकी है। कैन यू अफोर्ड दिस? कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। For the last few years, Syamal has been borrowing from an agricultural trader in the village at an interest rate of 3% per month. हाँ, 3% पर मंथ के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो बोरो करता है। At the beginning of the cropping season, the trader supplies the farm inputs on credit, which is to be repaid when the crops are ready for harvest. अब वो क्या करता है, वो the beginning of the cropping season, the trader supplies farm inputs. फार्म इनपुट्स में जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी चाहिए, ओके, वो पेस्टिसाइड्स ही इज परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे उसने परचेज किया। Besides the interest charge on the loan, the trader also makes the farmers promise to sell the crop to him. ओके, अब देखो, हाई इंटरेस्ट चार्ज करने के साथ, लोन देने के साथ वो क्या कमिटमेंट करता है, दैट यू हैव टू सेल द क्रॉप टू मी ओनली। एक तो 1 लाख रुपया से फॉर एग्जांपल अगर दिया है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ओके, एंड वो दूसरा कमिटमेंट क्या करता है कि आपको जो भी क्रॉप हार्वेस्ट होता है, ऑल दैट क्रॉप यू हैव टू सेल टू मी ओनली, उसको ही देना है। एंड फॉर दैट ही इज गोइंग टू चार्ज द प्राइस डिसाइडेड बाय हिम। आपके पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। दिस वे द ट्रेडर कैन एंश्योर दैट मनी इज रीपेड प्रॉम्प्टली। वो क्या सोचेगा कि मुझे मेरी सेफ्टी रखनी है, दैट इज वाई वो खुद का जो है वो पैसा ले लेगा। ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट, यस, हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप प्राइसेस आर लो, द ट्रेडर इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग द क्रॉप एट ए लो प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स एंड देन सेलिंग इट लेटर व्हेन द प्राइस हैज राइजन। This is what they are going to exploit the whole farmers, कि सस्ता उससे सबसे पहले पैसा दो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे,
उसके बाद जो भी क्रॉप हार्वेस्ट होता है उसका कम प्राइस से उस खरीद लो, कम प्राइस देके उससे खरीद लो, और खरीदने के बाद जो है जैसे ही वो क्रॉप का प्राइस इंक्रीज होता है आप मार्केट में सेल आउट करके आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा लो। मेहनत किसने किया? फार्मर ने किया। रिस्क किसने उठाया? फार्मर ने उठाया। आपने क्या लिया? बैठे बैठे उसका एक्सपेक्टेशन करके प्रॉफिट लिया। ओके, वी नेक्स्ट मीट Arun, who is supervising the work of one farm laborer. Arun has 7 acres of land. He is one of the few persons in Sonpur to receive bank loan for cultivation. The interest rate on the loan is 8.5% per annum and can be repaid anytime in the next 3 years. Okay, 8.5% loan per annum है। यहाँ पे क्या था? पर मंथ का 5%, और ये 8.5 पर एनम डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, तो साल का कितना होगा? सॉरी, महीने का कितना होगा पर मंथ? पॉइंट 70%, 1% से भी कम। जस्ट इमेजिन कि से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया लिया है उधार, ओके, तो उसका 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पूरे साल का 8,500 पूरे साल का, तो डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स करोगे तो पर मंथ कितना पे करना है? 700, समहाउ 700 रुपीज पर मंथ। और यहाँ पे इस सिचुएशन में कितना आता था पर महीना? 5,000 रुपीज। सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट आपको ही सोचना है, आपका। समझ में आया? Arun plans to repay the loan after harvest by selling a part of the crop. He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipts. The bank offers this facility to farmers who have taken crop loan from them. Yes. कि वो फिर क्या करेगा? बाकी का पोटैटो का जो भी स्टॉक है वो कोल्ड स्टोरेज में रख देगा। जैसे ही कोल्ड स्टोरेज में रखेगा, कोल्ड स्टोरेज उसको रिसिप्ट देगा कि भाई इसका इतना क्रॉप जो है हमारे पास है। वो रिसिप्ट के ऊपर दैट बिकम द कोलेट्रल, वो एक प्रूफ हो गया। तो वो बैंक में जाके बोलेगा, एज ए फार्मर वो बोलेगा कि देखो मेरा इतना पर्टिकुलर केजीज का स्टॉक पोटैटो का कोल्ड स्टोरेज में है, आई वांट सम पर्टिकुलर लोन टू मैनेज इट। तो डायरेक्टली उसको 20 to 25% उसका जो भी वैल्यू है पोटैटो का, अगर 50,000 या 60,000 रुपया वैल्यू है तो उसका 20% लोन जो है वो बैंक उसको देगी, 18 to 20,000 रुपीज़। समझ में आया? 18 to 20,000 रुपीज़ उसको लोन मिलेगा। यू जस्ट इमेजिन कि कितनी सेफ्टी। जैसे ही फिर पोटैटो का प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगा, ही इज गोइंग टू सेल इट आउट इनटू द मार्केट। नेक्स्ट, Rama is working in a neighboring field. She works as an agricultural labor है। फर्स्ट केस कौन सा था? श्यामल tells us about the every season he needs loan for cultivation। उसका 1.5 एकड़ का लैंड है, लैंड ओनर का केस था। दूसरा जो है वो अरुण, वो भी जो है वो वन फार्म लेबर है, नहीं सॉरी, वो सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर, और उनका भी खुद का लैंड है। और यहाँ पे रमा इज वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड, दूसरों के फील्ड पे काम करती है। She work as an agricultural labor. There are several months in the year when Rama has no work and needs credit to meet the daily expenses. Daily expenses के लिए उसको पैसा चाहिए। समझो बात को। अब डेली एक्सपेंसेस के लिए अगर आप पैसा उधार लोगे तो क्या होगा? डेली एक्सपेंसेस के लिए अगर आप पैसा लोगे तो क्या होगा? You are not able to repay. ओके, डेट ट्रैप ही होगा। एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस और फंक्शंस इन द फैमिली आर ऑल्सो मेड थ्रू लोन्स। रमा हैज टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर, अ मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर, फॉर क्रेडिट। द लैंड ओनर चार्जेस एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। अगेन देखो 5% पर मंथ। रमा रीपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर। Most of the time Rama has to take a fresh loan before the previous loan has been repaid. At present she owes the landowner rupees 5,000.
though the landowner does not treat her well, she continues to work for him. समझ में आया? उनको काम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करने के बावजूद भी उनको अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, उससे घंटों काम करवाते हैं एंड उसका एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, उसको मजदूरी का पैसा भी कम देते हैं. स्टिल सी विल कंटिन्यू. वाई? बिकॉज उसने उनको पैसा दिया था. बाय कीपिंग दैट इन व्यू, यू जस्ट इमेजिन कि ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए. Though the landowner does not treat her well, she continues to work for him since she can get loans from him when in need. Rama tells us that the only source of credit for the landless people in Sonpur are the landowner employers. Why only one particular source? यहाँ पे देखो लिखा है, Rama tells us that the only source of credit for the landless people in the Sonpur are the landowner employers. पैसे लेने का एक ही जरिया है, सोर्स है for landless people who are land owners. क्यों लैंड ओनर है, बैंक नहीं है? Why not bank and landowner? Because landless laborers like Rama does not have collateral. collateral नहीं है. लैंडलेस लेबर के पास क्या प्रॉपर्टी होगा, क्या गोल्ड होगा यार? समझो, समझ में आया? सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज. अगर आपके फैक्ट्री में या कहीं पे भी ऐसे लोग हो तो उनको पैसों की मदद करनी चाहिए, उनका एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए. समझ में आया? ये क्या है? ये मैसेज एजुकेशन के साथ अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ते हैं, हमें पता है, इट डजंट मीन दैट कि उन जिनको पता नहीं है उनका हम एक्सप्लॉयटेशन करें. समझ में आया? ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है. वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर. अरे यार, ये हर बार का है. पेज 47, loans from the cooperatives. ये cooperatives क्या है? What these cooperatives are? Loans from the cooperatives. मैं सिंपली आपको ये समझा देता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक पर्टिकुलर इसका होता है, फार्मर्स का ग्रुप ऑफ फार्मर्स इन विच ऑल आर द मेंबर्स ऑफ दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी. एंड ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में से सब लोग जो है अपना अपना सेविंग्स जो है वो फेच करके अपना पैसा जो है उसमें जमा करते हैं और सबको उसमें लोन मिलता है लाइकवाइज. अब देखो यहाँ पे फॉर्मल क्रेडिट एंड इनफॉर्मल क्रेडिट है. फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया. अब तक हमने जो भी डिस्कस किया वो क्या था? इनफॉर्मल सेक्टर. अगर आप कोई भी पर्टिकुलर लेंडर से मार्केट में से पैसा लेते हो तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर. ओके. और अगर आप जस्ट अ मिनट, अगर आप कोई पर्टिकुलर बैंक से या कहीं से पैसा लेते हो सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर. फॉर्मल सेक्टर से पैसा लोगे तो अच्छा रहेगा. समझ में आया? सो दिस इज व्हाट हमने क्या डिस्कस किया. फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया मीन्स कि जहां से सस्ता पैसा मिलेगा, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस विल बी लेस, मीन्स की अफोर्डेबल रेट पे. अफोर्डेबल रेट पे कौन देता है? कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक्स आर प्रोवाइडिंग दिस फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट. समझ में आया? कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, अफोर्डेबल रेट पे देता है. क्यों? वाई?
क्योंकि आरबीआई जो है इसके ऊपर कंट्रोल करती है, कॉमर्शियल बैंक के ऊपर हमने डिस्कस किया, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर। जितने भी रिक्शा पुलर्स है, रिक्शा वाले, ओके, उन सबको प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक में से लोन मिलता है, नए रिक्शा परचेस करने के लिए भी लोन मिलता है। आप थोड़ा एक पर्टिकुलर बैंक में जाके विजिट करना, क्वेश्चन पूछना, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। ये जो भी हम डिस्कस करते हैं इनको जो है वो प्रैक्टिकली फील्ड पे अप्लाई करो, सो दैट यू कैन टू नो द व्हाट इज़ द कॉमर्स, किस तरह से मार्केट चलता है, क्या बैंक है, पर्सनली देखोगे तो पता लगेगा। जितने भी नए नए रिक्शा आते हैं, रिक्शा वाले को भी पूछो, आप अगर किसी ने नया रिक्शा लिया है तो बोल पूछो कि आपने कहाँ से बैंक लोन लिया, कि कौन सी बैंक ने आपको लोन दिया, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से जो वो लोन पे सब कुछ चलता है। ओके, फिर आप उनको पूछोगे तो बोलोगे कि भाई हमें अगर 10 दिन अच्छी तरह से पैसेंजर मिलता है पूरे महीने का, पहले 10 दिन अगर जो है 10 डेज बहुत ही अच्छी तरह से पैसेंजर मिलता है, तो हमारा लोन इंस्टॉलमेंट निकल गया। वी कैन पे इंस्टॉलमेंट वेरी इजीली, और बाकी के 20 दिन 20 डेज वी आर अर्निंग प्रॉफिट। ओके, बाकी के 20 दिन जो है उनको प्रॉफिट मिलेगा। सो दिस इज व्हाट कि उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा। तो अफोर्डेबल रेट, अफोर्डेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरीवेयर यू नीड टू फोकस ऑन। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। फॉर्मल सेक्टर में देखो, वी हैव सीन इन दी अबव एग्जांपल दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ओके, यहाँ पे आप देखो, ओके, इसको मैं थोड़ा लार्ज करता हूँ। अब देखो ग्राफ 1, सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन रूरल इंडिया, रूरल एरिया का है। देखो अदर इनफॉर्मल एजेंसीज कितना दे रही है, 3%। ओके, रिलेटिव्स से और फ्रेंड्स से लेते हैं 7%। ओके, मनी लेंडर से लेते हैं 23%। ओके, ये अगर 7% लेते हैं तो इस पे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अदर एजेंसी, इनफॉर्मल एजेंसी में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, लैंडलॉर्ड्स में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ओके, अदर फॉर्मल एजेंसीज में इंटरेस्ट कम होगा, कोऑपरेटिव बैंक्स में इंटरेस्ट कम होगा, और कॉमर्शियल बैंक 21%, तो इसमें इंटरेस्ट कम होगा। यहाँ पे एंड यहाँ पे इंटरेस्ट कम होगा, यहाँ पे समहाउ होगा। और ये तीन चीज़ जो है मीन्स कि 23%, 1%, 24 प्लस 23, तो 27%, 27 प्लस 7, 27 प्लस 7 34%, तो 34% का जो है जिसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। समझ में आया? ये कॉमर्शियल बैंक का 51% अच्छा है। We have seen in the above examples that people obtain loans from various sources. The various types of loans can be conveniently grouped as formal sector loans and informal sector loans. Among the former are loans from banks and cooperatives. The informal lenders include money lenders, traders, employees, relatives, and friends, etc. In draft 1, you can see the various sources of credit to rural households in India. Is more credit coming from the formal sector or the informal sector? कौन से सेक्टर से कहाँ से क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है? तो देखो कॉमर्शियल बैंक से ज़्यादा क्रेडिट आ रहा है 51%, दैट इज गुड साइन। The RBI Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loans. मैंने क्या डिस्कस किया था? The RBI Reserve Bank of India supervises functioning of formal sources of loans. For instance, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive.
हमने क्या डिस्कस किया था? फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंसेस। ये सब 10% या 15% जो भी है वो सब मेंटेन करने में क्या कौन सुपरवाइज करता है? कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई सुपरवाइज करता है, मॉनिटरिंग करता है टू मेंटेन द कैश बैलेंस। सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers, etc. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom, at what interest rate, etc. Yes, हर साल जो है आरबीआई का ऑडिट आता है, आरबीआई चेक करती है कि कॉमर्शियल बैंक ने कितने लोगों को कितना क्रेडिट दिया, कितना पैसा दिया, और वो पैसा जो है वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। हमारे जो भी पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से पैसा दिया है या नहीं दिया है, वो सब जो है वो आरबीआई चेक करती है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में व्हाई दे आर charging more rate of interest? Because nobody will supervises their activity. कोई उनकी एक्टिविटी सुपरवाइज करने के लिए नहीं आएगा, and that is why वो मनचाहा इंटरेस्ट जो है वो कहीं से भी चार्ज करेंगे। They can lend at whatever interest they want. समझ में आया? उनको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देके वो चार्ज करेंगे। समझ में आया? इसके बाद वाला पॉइंट राइट में हमने डिस्कस किया था, पेज नंबर 12। इससे पहले दे कैन लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। There is no one to stop them from using unfair means. उनको कोई स्टॉप करने वाला नहीं है। समझ में आया? पुलिस है, आज के ज़माने में भी पुलिस जो है वो एक्टिव है। आपने वो पढ़ा होगा या देखा होगा बहुत बार कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, ओके, कोई ना कोई जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो फिर क्या करता है? वो पुलिस के पास जाते हैं कि भाई आई एम नॉट इन पोजीशन, इसने ये सब जो है मेरी प्रॉपर्टी जो है वो हड़प ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तो फिर पुलिस जो है दे आर टेकिंग एक्शन। There is no one to stop them from using this unfair means to get their money back. Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a much higher interest on loans. Thus, the cost to the borrower of informal loans is much higher. समझ में आया? Cost जो है rate of interest mean that is mean cost, वो जो है वो high हो जाता है। Higher cost of borrowing means a larger part of the earnings of the borrowers is used to repay the loan. Higher cost of borrowing means larger part of earning will be used to repay the loan. समझ में आया? खुद के पीछे कुछ नहीं बचेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा रिपे करने में जाएगा। Hence, borrowers have less income left for themselves. Okay, as we show Samal in Sonpur. In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. समझ में आया? क्या है? In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. बोरोवर की इनकम से भी ज्यादा रीपेमेंट का अमाउंट है। क्या है? बोरोवर की इनकम से भी ज्यादा रीपेमेंट का अमाउंट है, तो फिर क्या बचेगा? घाटा ही होगा। एंड दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेट एंड द डेट ट्रैप वहां से आता है। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मनी नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग।
फॉर दिस रीजन बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर. इज दैट क्लियर? ये रीजन की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर, गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पैरा, ये रीजन की वजह से, बिकॉज टू save the people from the debt trap, cooperative and banks will lend more. These would lead to higher income and many people could then borrow at a cheapest possible rate for a variety of needs. They could grow crops. अब ग्राफ 2 में देखो, all the loans taken by urban household, what percentage was formal and what percentage was informal. अब देखो यहाँ पे पुअर हाउस होल्ड बहुत ही अच्छा है, ये खास देखने लायक है, समझो इसको मैं जूम करके दिखाता हूं, समझो. ये ऑल दी लोन्स टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड. अर्बन हाउस होल्ड मीन्स शहर में जितने भी लोग रहते हैं वो, what percentage was formal and what percentage was informal. तो अब जो देखो पुअर हाउस होल्ड, अर्बन एरिया में जो गरीब लोग रहते हैं उनमें से 54% किसका है? ऑरेंज. 54% ऑफ लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर में से है. हाउस होल्ड विथ है फ्यू एसेट्स, बहुत ही कम एसेट जिनके पास है उन्होंने ज़्यादा लोन इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर में से लिया है, और 38% फिर भी इनफॉर्मल सेक्टर में से लिया है. वेल ऑफ हाउस होल्ड कि जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, थोड़ा प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने 73% फॉर्मल सेक्टर से लिया है एंड 27% लिया है इनफॉर्मल सेक्टर से. मैं ये इनफॉर्मल सेक्टर का राउंड करते जा रहा हूँ. ओके, रिच हाउस होल्ड का सिर्फ और सिर्फ 17% है. वाई दे आर रिच? दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू क्लियर इट आउट. यहाँ पे मैं वही क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि भाई रिच लोग जो है वो रिच क्यों है? बिकॉज दे आर गेटिंग लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर. समझ में आया? 17%. जस्ट इमेजिन. देखो तो यहाँ पे पुअर हाउस होल्ड कितना लोन लिया? 54%. हाई हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट, विथ फ्यू एसेट्स, उसका कितना है? 38%. ओके, 100 में से 38. ओके, फिर वेल ऑफ हाउसेस मीन्स गुड सैलरीड पर्सन हाउस होल्ड, उसने कहाँ से लिया? 27%. इनफॉर्मल मीन्स जैसे जैसे ये देखो ये इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होती है, इनफॉर्मल सेक्टर का रेट गिरता है. देखो यहाँ पे मैं इनफॉर्मल सेक्टर का रेट ही लिखता हूँ, इनफॉर्मल सेक्टर का. और जैसे ये रीच की बात आई, सिर्फ 17%. जस्ट इमेजिन. समझ में आया? दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एनालाइजिंग दिस. ओके, they could grow crops. For this reason banks yes do business, set up small scale industries, etc. They could set up new industries or trade in goods. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. मैंने क्या बोला था? चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट? यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ग्राफ 2. अब देखो यहाँ मैंने जो एक्सप्लेन किया यहाँ पे उसका डिस्क्राइब किया है. shows the importance of formal and informal sources of credit for people in urban areas. The people are divided into 4 groups from poor to rich as shown in the figure. You can see that 84% of the loan taken by poor household in the urban areas. यहाँ पे 54 लिखा है, यहाँ पे 84 लिखा है, by mistake, printing mistake है. In urban areas are the informal sector, and compare this with the rich urban household. What do you find that only 17%, हाँ 17% जो है तो उन्होंने वहाँ से लिया है. What does all this suggest? First, the formal sector still meets only about half of the total credit needs
ऑफ द रूरल पीपल। समझ में आया कि रूरल लोगों को जो भी पैसों की ज़रूरत है उसका सिर्फ 50% ही पैसा फॉर्मल सेक्टर से मिलता है। दिस इज व्हाट द कंसर्न, वी नीड टू फोकस ऑन फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीज होना चाहिए सो दैट वी कैन स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट पेज। यहां से पेज ले लेते हैं, पेज नंबर 50। Most loans ये हर बार का है यार। Most loans from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of the borrowers. Thus, it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal areas of credit reduces. Secondly, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. At present, it is the richer household who receive formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. Why? क्योंकि poor के पास, poor does not have collateral, that is why, और rich के पास collateral होता है, that is why they can take cheapest possible credit. It is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans. अभी हम यहाँ तक रखते हैं ये वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ से सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। ओके, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी करिए, एंड आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिए। थैंक यू वेरी मच।